हीट और लाइट की खदान सूरज के बिना धरती पर ही नहीं चांद पर भी हमारा काम नहीं चल पाए। मसलन जब चंद्रयान 3 को भारत चांद पर भेजता है तो ये सुनिश्चित करता है कि उसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर उचित सनलाइट हो, ताकि लैंडर पर लगे सोलर पैनल्स को चार्ज किया जा सके और रोवर को उचित ऊर्जा मिलती रहे। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो सावधानी बरतनी चाहिए जो चंद्रयान 2 के दौरान रह गई थी, जिसका विक्रम लैंडर तेज गति से चांद की सतह पर तिरछा गिरा और इसरो से उसका संपर्क टूट गया। 2019 में भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाहा, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, जहां लैंडर और रोवर के लिए सौर ऊर्जा हासिल कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में सूरज की अहमियत को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसके लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त सोलर पैनल्स लगाए गए और इस बात का ध्यान दिया गया कि चंद्रयान तब लैंड हो जब सूरज की रोशनी चांद को दर्शन देती है। Chandrayaan 3 can last only one moon day. Okay. One moon day is 14 days. 14 days. 14 So when the sun rises and sun sets, will be the power generation capability. Beyond that, night will come. The temperature will drop very drastically down there, and possibility of system surviving those 15 days of night time has to be seen. If it survives and next day when the battery is charged up, possibly it can extend its life. लेकिन चांद पर सूरज दर्शन कैसे देता है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक नहीं 150 से ज्यादा चांद हैं, जिनमें से एक वो है जिसे इंसान अपना घर बनाना चाहता है। कहा जाता है कि 400 करोड़ साल पहले जब धरती एक पुराने प्लैनेट से टकराई और टक्कर से जो मलबा जमा हुआ वो धरती के चक्कर लगाने लगा, जो आगे चलकर चांद कहलाया। वो चांद जो धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है, जो जिस रेट पर धरती के चक्कर लगाता है उसी रेट पर खुद भी अपनी धुरी पर घूम रहा होता है। ऐसा करने में उसे करीब 655 घंटे लगते हैं। अगर आप चांद पर हैं तो 655 घंटों में से आधे वक्त आपको सूरज की रोशनी दिखेगी और आधे वक्त अंधेरा। चांद की सुबह तपतपाती होती हैं, वहीं वो जगह जहाँ कभी रोशनी नहीं होती वो जगह अंधेरी और ठंडी होती हैं। सूरज और चांद के रिश्ते को समझना कितना जरूरी है, इसी सोच के साथ नासा के 2024 के आर्टेमिस मिशन को देखा जा रहा है, जब चांद पर एक बार फिर अमेरिका इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है, ताकि न सिर्फ चांद के जरिए मंगल तक पहुंचने का रास्ता खुले, बल्कि धरती के आसपास के पेचीदा वातावरण को भी समझा जाए। एक चतुर और कूटनीतिक इंसानी दिमाग जो सिर्फ धरती के ब्रह्मांड से संबंध को नहीं बल्कि बाकी चांद तारों के आपसी रिश्तों पर भी पकड़ बनाकर रखना चाहता है। शायद इस बार इंसान वो गलती नहीं करना चाहता जब उसने ये मानकर की थी कि धरती सूरज के नहीं, सूरज धरती के चक्कर लगाता है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल को लगता था कि धरती तो एक ही जगह रहती है, अगर वो हिलती तो हमें पता चलता। 1000 साल तक इसे सच मानकर चला गया और इसे ईसाई धर्म में एक अरसे तक मान्यता भी दी गई, लेकिन फिर पता चला कि सूरज नहीं, धरती सूरज के चक्कर लगाती है, उस सूरज के जो धरती से करीब 13 लाख गुना बड़ा है। इस सूरज के जरिए चांद पर भी इंसान अपना फ्यूचर ब्राइट करने की कोशिश कर रहा है। भारत का चंद्रयान ऐसा ही एक प्रयास है।